बोलिए श्री गणेश जी भगवान की जय। सभी भक्तजनों, आज सभी भक्तजन मिलकर प्रभु के सदन नामक अलवेले भक्त की कथा का रसपान करेंगे। तो सभी भक्तजन प्रेम से सदन नामक भक्त की कथा का श्रवण करना। ये कथा आपको सभी को, श्रोताजनों को, सभी को प्रभु भक्ति के मार्ग के लिए प्रस्तुत करेगी। तो कथा प्रारंभ करते हैं। एक परिवार होता है जो कि मांस बेचने का कार्य करता है। उन्हीं से उनका जीवन यापन होता है। उसी परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। बच्चे का नाम सदन होता है। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता गया। वह भी अपने घर के बड़ों की तरह मांस बेचने का कार्य करने लगा। परंतु सदन जब बड़ा हुआ तो उसे श्री हरि कथा में बहुत आनंद आता था। तो सुबह वह हरि कथा करता, दिन में मांस बेचता तथा शाम को भी वह हरि कीर्तन करता। इसी तरह उसका जीवन यापन चलता। एक दिन सदन को एक पत्थर मिला जो कि काले रंग का था। सदन उस पत्थर को लेके अपनी दुकान पर आ गया और सोचने लगा कि यह पत्थर तो मांस तोलने के पैमाने के रूप में बहुत अच्छा काम करेगा। अब सदन नित्य उसी पत्थर से ही मांस तोलता तथा हरि कीर्तन करता। अपनी दुकान पर ही मांस तोलते तोलते वह भजन गाता, हरि कीर्तन करता। इसी तरह उसका जीवन चल रहा था। सदन मांस तोलता तो काला पत्थर ऊपर नीचे होता। तो उस पत्थर को झूले आते। कुछ समय बाद उसी दुकान के आगे से कोई महात्मा जा रहे थे
जिन्होंने देखा कि ये तो मांस की दुकान पर जिससे व्यक्ति मांस तोल रहा है, ये तो शालिग्राम जी है। तो महात्मा सदन की दुकान पे जाते हैं और सदन को कहते हैं कि अरे मूर्ख व्यक्ति, तुझे ज्ञान नहीं है कि तू श्री शालिग्राम जी से मांस को तोलता है तथा इतनी अपवित्र जगह पर तू भगवान को रखता है। तो सदन बड़ी विनम्र भाव से कहता है कि हे महात्मन, मुझे ज्ञान नहीं है कि ये शालिग्राम जी है। महात्मन, मुझे क्षमा कर दो। तो महात्मन कहते हैं, हे सदन, इस शालिग्राम को मुझे दे दो। तो सदन सोचता है कि मैं कितना मूर्ख हूं कि मैंने भगवान को भी इतनी अशुद्ध जगह में रखा। तो सदन श्री शालिग्राम जी को महात्मन को दे देता है। अब महात्मन श्री शालिग्राम जी को पवित्र नदियों के जल से स्नान कराकर शुद्ध करते हैं तथा घर में ले जाकर अपने पूजा घर में श्री शालिग्राम जी को विराजमान कर देता है तथा उनकी बड़ी ही प्रेम भाव से धूप दीप पूजा अर्चना आदि इत्यादि करता है। अब महात्मन शाम होते ही सो जाते हैं। तो भगवान श्री हरि श्री शालिग्राम जी के रूप में महात्मन को दर्शन देते हैं और कहते हैं कि हे भगत, जहां से तू मुझे लेके आया है उस सदन नामक कसाई से कल सुबह मुझे उसी के पास छोड़िया। तो अब सुबह हुई, प्रभु के स्वप्न में कहे अनुसार महात्मन श्री शालिग्राम जी को उसी मांस की दुकान पर सदन नामक व्यक्ति को वापस देख के कहता है कि कल रात मेरे स्वप्न में प्रभु श्री हरि श्री शालिग्राम जी के रूप में दर्शन दिए और कहा, ये शालिग्राम जी मैं तुम्हें वापस लौटा दूं, इसीलिए ये शालिग्राम जी सदन मैं तेरे को वापस लौटाने आया हूं। तो बड़े ही कोमल हृदय से शालिग्राम जी भगवान के बारे में सदन ने पूछा कि भगवान ने और क्या कहा मेरे बारे में। तो महात्मन कहते हैं कि मैंने प्रभु से कहा कि हे प्रभु, आप इतनी अशुद्ध जगह रहते हो, इतनी अपवित्र जगह रहते हो। तो प्रभु ने कहा, कोई बात नहीं, मेरा भगत सदन मुझे हरि कथा सुनाता है, हरि कीर्तन सुनाता है और उसके बाट में मुझे लुढ़कने में, झूला लेने में बहुत आनंद आता है। तो प्रभु भक्तवत्सल उनके झूले में रीझ गए। तो सदन ये बातें सुनकर बड़ा भाव विभोर होकर आंखों से अश्रुधारा बहा कर प्रभु को बड़े विनम्र भाव से बोलता है कि प्रभु, मैं तो मूर्ख अज्ञानी, कुछ नहीं जानता दीनानाथ। आप तो इस दास की इस तुच्छ सी सेवा पर रीझ गए स्वामी। अब सदन सोचता है कि अब ये मांस इत्यादि का धंधा छोड़ दूंगा और प्रभु के दर्शन के लिए जाऊंगा।
सदन कुछ पैसे इकट्ठे करता है और अपने रास्ते में मार्ग के लिए कुछ भोजन इत्यादि लेता है और श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए सदन कसाई अब दृष्टता का मार्ग छोड़कर प्रभु भक्ति के मार्ग पर चल पड़ता है। अब सदन साधु वस्त्र पहन श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए घर से निकल पड़ता है। उसके मन के अंदर ये भाव था कि मुख्य मार्ग से तो प्रभु के बहुत से भगत दर्शन के लिए जा रहे हैं, मैं तो पापी हूं, पता नहीं कितना मांस जीवों का मार कर मैंने बेचा है। अगर मैं मुख्य मार्ग से चलूंगा तो मार्ग भी अपवित्र हो जाएगा। तो सदन ऐसे भाव से एक पगडंडी से श्री ठाकुर जी के दर्शन के लिए जाता है। चलते चलते सदन को शाम का समय होने पर सोचता है कि मैं कहीं विश्राम कर लूं, तो उसे एक कुटिया दिखाई देती है। वहां पर जाकर सदन कुटिया के नजदीक बैठ जाता है और रात्रि विश्राम के लिए रुक जाता है। उस घर की एक महिला सदन को देख के उस पर मोहित हो जाती है और मन में सोचती है कि ये पुरुष मेरा पति बन जाए। परंतु सदन तो एक पेड़ के नीचे रात्रि विश्राम के लिए रुका था। उस महिला ने सदन को अपने घर में बुलाया तो सदन निश्चल भाव का व्यक्ति था, तो महिला के कहने से महिला की कुटिया में आ गया। अब महिला ने सदन से कहा कि हे भद्र पुरुष, हे महापुरुष, मैं तुम्हारे प्रेम में भाव विभोर हो चुकी हूं। मैं आपसे प्रेम करती हूं। तो सदन कहता है कि हे देवी, मैं तो ऐसा नहीं हूं, सिर्फ प्रभु भक्ति में ही अपना सब कुछ लगा बैठा हूं। तो सदन उस महिला की ओर इशारा करता है, देवी मैं ऐसा नहीं हूं। तो वो महिला सोचती है इसने ये इशारा मेरे पति के लिए किया है कि अगर तू अपने पति का वध कर दे, मार दे, तो मैं तेरे साथ शादी कर लूंगी। ये महिला का सोच होती है। महिला वैसे ही करती है, कटारी से अपने पति का हत्या कर देती है। अब सदन को कहती है कि ये महापुरुष, अब तो मैंने अपने पति का वध भी कर दिया है, हत्या भी कर दी है, अब तू मेरे साथ शादी कर ले, विवाह कर ले। परंतु सदन कहता है, हे देवी, ये तुमने क्या किया? मेरा भाव ये नहीं था। मैं तो सिर्फ प्रभु भक्ति में ही अपना जीवन यापन करना चाहता हूं। तो वो महिला सदन से कहती है, हे महापुरुष, अगर तूने मेरे साथ विवाह नहीं किया तो मैं यहाँ पे हल्ला शोर मचा दूंगी और कह दूंगी कि इस पुरुष ने मेरे साथ गलत करने के भाव से मेरे पति की हत्या कर दी और मेरे साथ गलत करना चाहा, मेरे कपड़े इत्यादि फाड़े। वो महिला कपड़े इत्यादि फाड़ती है तो सदन मना कर देता है, ऐसा कुछ नहीं है देवी, मैं तो प्रभु से ही सब कुछ है मेरा। तो वो महिला शोर मचाती है और कहती है कि सभी गांव वालों, इस पुरुष ने मेरे
पति की हत्या कर दी और मेरे कपड़े इत्यादि फाड़े और मेरे साथ गलत करने का पूर्ण प्रयास किया। तो सभी गांव वाले मिलकर सदन को पकड़कर सुबह राज दरबार में राजा के पास ले आते हैं और राजा को कहते हैं कि हे राजा, इसने इस तरीके से इस महिला के पति का हत्या कर दी है और इस महिला के कपड़े फाड़े और इसके साथ गलत करने का दुस्साहस किया। तो राजा, इसके लिए जो उचित दंड हो वो दिया जाए। तो राजा सदन से पूछता है तो सदन कोई सफाई नहीं देता, क्योंकि सदन को तो एक प्रभु से ही मतलब होता है। अब राजा की आज्ञा से सदन के हाथ काट दिए जाते हैं। अब सदन बिना हाथ के ही, परंतु मन में ये भाव होता है, चलो प्राण तो बच गए प्रभु दर्शन के लिए, अब प्रभु के दर्शन तो करूंगा, कोई बात नहीं, हाथ नहीं है तो कोई बात नहीं। अब सदन अपने प्रभु के दर्शन के लिए वहां से चल पड़ता है। हाथों से रक्त बह रहा होता है। अब मंदिर के नजदीक ही पहुंच जाता है कि श्री जगन्नाथ जी भगवान प्रभु अपने पुजारियों भक्तों को आदेश देते हैं कि एक मेरा भगत आ रहा है, उसके लिए पालकी लेके जाओ और उस भक्त को पालकी में बैठा कर लेके आओ। तो प्रभु की आज्ञा अनुसार श्री जगन्नाथ जी के पुजारी भगत सदन के लिए पालकी लेके जाते हैं, परंतु वहां पर तो बहुत से भगत होते हैं, तो पुजारी पहचान नहीं पाते कि किस भगत के लिए प्रभु ने पालकी भेजी है। तो पुजारी खाली हाथ पालकी लेके प्रभु के पास आते हैं और प्रभु से कहते हैं, हे प्रभु, कौन सा भगत है जिसको हम लेके पालकी में बैठा कर लेके आए, क्योंकि आपके तो प्रभु अनंत भगत हैं और सभी कहते हैं हमें लेके चलो, हमें लेके चलो, तो प्रभु पहचान बताओ। तो अपने भक्तों पुजारियों को प्रभु श्री ने बताया कि उसका नाम सदन है और उसके दोनों हाथ कटे हुए हैं, जो कि मुख्य मार्ग की बजाय थोड़ा मुख्य मार्ग से दूर है। तो वहां पर पुजारी गए और देखा सदन के दोनों हाथ कटे हुए हैं और कहा कि सदन कौन है। तो सदन ने कहा कि मैं ही सदन हूं, ये दोनों हाथ कटे हुए हैं। तो भक्तों पुजारियों ने कहा कि हे सदन, तेरे लिए प्रभु ने, श्री जगन्नाथ जी ने, भगत वत्सल ने पालकी भेजी है और कहा है कि मेरे भक्त के लिए पालकी और पालकी में बैठाकर मेरे भक्त को लेके आओ। तो सदन ये बात सुन बड़ा ही भाव विभोर होकर आंखों से अश्रुधारा बहा बैठता है और प्रभु से मन ही मन बातें करता है कि हे दीनानाथ, तूने ये तुझसे दास को भी स्वीकार किया। मैं तो दुष्टी हूं, क्योंकि मैं मांस का कार्य करता था, परंतु क्षमा कर देना दीनानाथ। अब सदन भक्तों को कहता है कि मैं आपके साथ चलता हूं और प्रभु के दर्शन को पाता हूं। तो सदन जैसे ही मंदिर में प्रवेश करता है तो भक्तों की अनंत भीड़, तो पुजारी व अन्य भगत सदन को प्रभु के
मूल दर्शन से पहले एक प्रभु का दर्शन होता है, वहां पे दर्शन करवाया। तो जैसे ही सदन ने प्रभु का दंडवत करने के लिए प्रभु के सामने नतमस्तक हुआ और प्रभु से बाहें भरने चाहा, तो प्रभु ने वैसे ही सदन को दोनों बाहें दे दी। अब सदन बड़ा प्रसन्न हुआ, दोनों बाहें प्रभु ने सदन को दे दी। अब सदन मूल श्री जगन्नाथ जी के दर्शन पाता है और बहुत आनंदित होता है। तो सदन प्रभु से कहता है, हे दीनानाथ, मेरे दोनों हाथ किस कारण से काटे गए? तो प्रभु बताते हैं, सदन, तू पूर्व जन्म में एक साधु था और अपने दोनों हाथों से मेरा कीर्तन माला जाप कर रहा था। तभी वहां पर एक गाय आती है और तेरे सामने कई अन्य झाड़ियों में छुप जाती है। उस गाय के पीछे पीछे एक शिकारी आता है। तो शिकारी पूछता है कि हे महात्मा, तूने गाय को देखा क्या? तो ये सदन, तूने अपने दोनों हाथों से गाय को झोंपड़ियों झाड़ियों में जहां वह छुपी बैठी थी वहां बता दिया था। तो उसी कारण से तेरे अब शिकारी ने वहां जाकर एक बाण मारा और गाय का हत्या कर दी। इसी कारण, उसी दोष के कारण से सदन तेरे दोनों हाथ काटे गए हैं और वो गाय वो महिला बनी जिसके दोनों हाथ से तूने गाय की तरफ इशारा किया था, जिसी के कारण से तेरे दोनों हाथ काटे गए। अब सदन प्रभु के श्री चरणों में गिरकर प्रभु को आलिंगन करता है और कहता है, हे दीनानाथ, मुझ पापी को, मुझे अवगुणी को क्षमा करो और अपने निज श्री चरणों में स्थान दो। तो प्रभु भक्तवत्सल करुणापालक श्री हरि प्रभु